हेलो एवरीवन, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस या भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले जो बल हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनको जानेंगे कि किस तरीके से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है या जो पृथ्वी पर परिवर्तनकारी जो बल हैं वो अपना कार्य करते हैं या वो किस किस रूप में कार्य करते हैं। पृथ्वी, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्थल मंडल या धरातल पर जो है 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। प्राथमिक उच्चावच जो है जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ था, जिसमें महाद्वीप और महासागरों को हम सम्मिलित करते हैं। दूसरे द्वितीयक प्रकार के जो उच्चावच है, प्राथमिक उच्चावचों के निर्माण के पश्चात इनके ऊपर जो है अंतर्जात बलों के कारण जो है वो विभिन्न प्रकार के उच्चावच बने, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, मगन तट, मगन ढाल। तो ये जो सारे उच्चावच है वो द्वितीयक प्रकार के उच्चावच कहलाते हैं। तृतीयक जो उच्चावच है वो जो है बहिर्जात जो बल हैं उनके कारण जो है इनका निर्माण होता है। बहिर्जात बल में अपक्ष और अपर्दन की जो क्रियाएं हैं, अपर्दन के विभिन्न कारक जैसे हवा है, हिमनद है, पवने हैं, इनके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं वो तृतीयक प्रकार के उच्चावचों में आती हैं। इनको आगे चलकर हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस, पृथ्वी धरातल पर महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के बाद इन पे विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच बने वो विभिन्न प्रकार के परिवर्तनकारी बलों के कारण जो है इनका निर्माण होता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस या परिवर्तनकारी बलों को जो है वो दो भागों में या ये दो प्रकार के होते हैं, हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स, जिसे हिंदी में हम अंतर्जात बल कहते हैं। दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्स, जिसे हम हिंदी में कहेंगे बहिर्जात बल। एंडोजेनेटिक फोर्स या अंतर्जात बल वे बल हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं, आंतरिक भाग में संचालित होते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है ये पृथ्वी धरातल के ऊपर अपना कार्य करते हैं। अब हम अंतर्जात बलों की बात करें। अंतर्जात जो बल हैं इनको जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होती है। ऐसे ही वो फॉर एग्जाम्पल किससे, रेडियो एक्टिव, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है जिनके कारण ये वे पदार्थ जो लगातार ऊष्मा का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस है, इसके कारण जो उच्च ताप विद्यमान है, उसके कारण जो पदार्थ है वो फैलता है या संचलन करता है, उसमें फैलाव संकुचन की क्रिया होती है। ये आ गया ना, रेडियो एक्टिविटी, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, फैलाव, उनका संकेंद्रण, और जो मैग्मा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा, जो पिघला हुआ मैग्मा है उसका संचलन इधर से उधर, उससे जो है वो अंतर्जात बल की उत्पत्ति होती है। इसी तरीके से एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो है ये इनको जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती है, वायुमंडल से प्राप्त होती है, जैसे विंड है, पवने हैं, हिमनद है, नदियां हैं, ये सारे जो है वो बहिर्जात बलों के कारक हैं। अंतर्जात बल कहाँ संचालित होते हैं, कहाँ उत्पन्न होंगे, ये कहाँ विद्यमान है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। और एक्सोजेनेटिक फोर्स धरातल के ऊपर। इनको एनर्जी सोर्सेज कहाँ पे है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अंतर्जात बलों का, और जो एनर्जी उत्पन्न होती है बहिर्जात बलों की वो वायुमंडल से उत्पन्न होती है। आगे हम बात करते हैं जो अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं, ये क्रिएट्स लैंड जो है, इन्हें जो है अंतर्जात जो बल हैं इनको हम संरचनात्मक बल के नाम से भी जानते हैं। क्रिएटिव फोर्स, इनसे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें संरचनात्मक बल या क्रिएटिव फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से जो वो लैंड का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए भूमि का निर्माण कर रहे हैं, उच्चावचों का निर्माण कर लिए, इसलिए वो संरचनात्मक बल हो गए। ऐसे ही जो बहिर्जात बल हैं ये डेस्ट्रॉय लैंड को नष्ट करते हैं, जो भी स्थलाकृतियां बनती हैं उनको जो नष्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें विध्वंसकारी बलों के नाम से, डिस्ट्रक्टिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। अब दो टाइप के जो मूवमेंट है पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज धरातल के समानांतर, एक वर्टिकल धरातल के लंबवत या 90 डिग्री ऊपर की ओर जाते हैं, तो वर्टिकल दोनों तरीके से होते हैं।
एक्सोजेनेटिक फोर्सेज के अंतर बहिर्जात बलों में हम अपक्ष और अपरदन की क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। अब देखें हम जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं इनके कारण जो है जो लैंड मास है या जो उच्चावच है उनका ह्रास होता है, उनका डिग्रेडेशन होता है। और जो भी ऊंचे उठे हुए भाग होंगे वो बहिर्जात बलों के द्वारा जो है उनका अवनयन किया जाएगा, उनका कटाव कर दिया जाएगा, और जो गहरे भाग है उनको फिल किया जाता है, जैसे समुद्रों में ले जाकर निक्षेपण किया जाता है, उनका एग्रीडेशन किया जाता है। अब जो है हम जियोमॉर्फिक जो प्रोसेसेस हैं या भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले जो बल हैं, इस डायग्राम में हम इनको देख लेते हैं कि ये दो प्रकार के हो गए, एंडोजेनेटिक जिन्हें हम अंतर्जात बल कहते हैं, एक्सोजेनेटिक जिन्हें हम बहिर्जात बल कहते हैं। इनको हमने डिटेल में समझ लिया कि एंडोजेनेटिक बल वो हैं, अंतर्जात बल वो हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचालित होते हैं, बहिर्जात बल कौन से हैं, जो पृथ्वी के बाह्य भाग में संचालित होते हैं। अब पहले हम जो है बहिर्जात बलों को देख लेते हैं। ये शॉर्ट में इनमें दो क्रियाएं सम्मिलित होती है, वेदरिंग जिन्हें अपक्षय कहते हैं, और दूसरी है इरोजन अपरदन। अपक्षय कि एक ही स्थान पर चट्टानों का टूट फूट कर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। इरोजन जो अपरदन जो है, अपरदन के अंतर्गत जो है चट्टानों का टूट फूट कर उनका अपरदन के विभिन्न कारकों के द्वारा उनका परिवहन किया जाता है और दूसरे स्थान पर ले जाकर उनका निक्षेपण किया जाता है। ये अपरदन प्रोसेस के अंतर्गत होता है। अब अपक्षय जो है भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है। इसको डिटेल में चर्चा हम आगे जो है 3rd यूनिट के अंदर करेंगे। इरोजन अपरदन जो है वो विभिन्न कारकों के द्वारा होता है, जिसमें बर्फ के द्वारा हो सकता है, नदी जल के द्वारा हो सकता है, सागरीय लहरों के द्वारा हो सकता है, पवनों के द्वारा हो सकता है और भूमिगत जल के द्वारा हो सकता है। इन सबको हम अपरदन की कारकों के नाम से जानते हैं। इन सबको भी हम एक एक करके डिटेल के अंदर जो है वो 3rd यूनिट में अध्ययन करेंगे। अब हम आ जाते हैं एंडोजेनेटिक या अंतर्जात बलों में। अंतर्जात बलों को मोटे मोटे रूप से सबसे पहले हम 2 भागों में व्यक्त करते हैं। डायस्ट्रोपिक जो फोर्सेज हैं ये है मंद गति से संचरित होने वाले बल, और दूसरा है सडन फोर्सेज जिन्हें आकस्मिक जो है बल के नाम से जाना जाता है। आकस्मिक जो बल है इसमें जो है दो या मोटे मोटे रूप से 2 क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। अच्छा, आकस्मिक बल क्या होंगे? वे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तेजी से परिवर्तन लाते हैं, तीव्र गति से संचलित होते हैं, जिसके कारण धरातल पर तेजी से परिवर्तन आता है। तीव्र गति से संचलित होने वाले बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हलचल जब सतह पर आकस्मिक परिघटना के रूप में उत्पन्न होती है, तो ऐसे बलों को आकस्मिक अंतर्जात बलों के नाम से जाना जाता है। इनमें हम 2 प्रकार के अर्थक्वेक, भूकंप की घटना क्या होती है? अचानक से होती है। वल्केनो, ज्वालामुखी की घटना भी क्या होती है? अचानक से होती है। तो ये किस प्रकार के बल हो गए? सडन फोर्सेज या आकस्मिक बल। दूसरा है डायस्ट्रोफिक फोर्सेज। ये वो बल हैं जो मंद गति से संचलित होते हैं। अब मंद गति से संचलित होने वाले बल ये क्या होता है? भूपटल पर परिवर्तन तो बहुत बड़े क्षेत्रफल या बहुत बड़े स्थल खंड पर लाते हैं, लेकिन ये क्या होता है? धीमी धीमी गति से संचलित होते हैं, मंद गति से। इनसे जो धरातल के ऊपर जो परिवर्तन आता है वो लंबे समय में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से डायस्ट्रोपिक फोर्सेज जो है इन्हें मंद गति से संचलित बल या पटल विरूपणी बल के नाम से जाना जाता है। तो पटल विरूपणी बल हो गया ये वो जो मंद गति से संचलित होता है। दूसरा सडन फोर्सेज जो तीव्र गति से संचलित होते हैं। अब देख लेते हैं हम एप्रियोजेनेटिक। अब इस डायग्राम में देख लीजिए इनको, एंडोजेनेटिक का स्लो मूवमेंट, डायस्ट्रोपिक, सडन फोर्सेज हो गए, ये हमने समझ लिया। अब पटल विरूपणी बल को भी जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ये होते हैं। इनमें पहला हो गया एप्रियोजेनेसिस फोर्सेज। एप्रियोजेनेसिस फोर्सेज से हमारा महादेशजनक बल, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? महादेशजनक बल। और दूसरा है ओरोजेनेसिस फोर्सेज या पर्वत निर्माणक बल। एक तो हो गया एप्रियोजेनेसिस जिसे हम महादेशजनक बल। पटल विरूपणी बल 2 प्रकार का होता है, महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। अब महादेशजनक जो बल है इसे हम ऊर्ध्वगामी बल के नाम से, ये क्या होते हैं? देखो, एप्रियोजेनेसिस जो फोर्सेज होते हैं इसमें जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जब ऊर्ध्वाधर गति से लंबवत रूप से जब मैग्मा का या इस बल का संचलन होता है तो ऐसे बलों को महादेशजनक बल कहते हैं।
अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप जब बहुत बड़े भाग में ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर, अधोगामी मतलब नीचे की ओर यदि संचलन की स्थिति होती है तो इसे महादेश जनक बल कहते हैं। ये दो प्रकार के हो गए, एक तो अपवार्ड जिसे हम कह देंगे ऊर्ध्वगामी, ठीक है, अपवार्ड मतलब ऊपर की ओर, और एक अधोगामी बल जैसे नीचे की ओर। अब अपवार्ड जो मूवमेंट होता है, ऊपर की ओर जो मूवमेंट होता है, ये भी दो प्रकार का हो जाएगा आगे। इसमें जो है वो एक तो उत्थान की क्रिया होती है, एक उमंजन। जब ये ऊपर की ओर जो मूवमेंट होता है, जब ये स्थल खंड पर, स्थल मंडल पर जो है महाद्वीपों पर होता है तो उसे उत्थान कहते हैं, और जब ये महासागरों में होता है तो उसे उमंजन कहते हैं। इसी तरीके से अधोगामी मूवमेंट में क्या होता है, जब पटल विरूपणी बल के कारण जो है नीचे की ओर भूमि या भूपटल जो नीचे की ओर धंसता है या बल नीचे की ओर संचित होता है तो उसे अधोगामी बल कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, इससे भी दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो होते हैं अवतलन की कारण, जब महाद्वीपों का कोई भाग नीचे की ओर धंस जाता है तो उसे अवतलन कहते हैं, और जब महासागरों का कोई भाग या महासागरीय तली नीचे की ओर धंस जाती है तो उसे क्या कहेंगे, निमंजन कहेंगे। अवतलन और निमंजन शब्द तो हो गए अधोगामी से संबंधित, उत्थान और उमंजन शब्द हो गए ऊर्ध्वगामी से संबंधित। ये तो थे वर्टिकल फोर्सेज या महादेश जनक बल। लंबवत रूप से संचलित होने वाला जो मंद गति का बल या पटल विरूपणी बल है उसे महादेश जनक बल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। ऐसे ही पर्वत निर्माणक बल, ये क्या होता है, इसमें जो है बल जो है वो क्षैतिज रूप से धरातल के समानांतर जो है वो संचलित होता है। जब मंद गति से संपन्न होने वाले अंतर्जात बलों के द्वारा क्षैतिज संचलन की क्रिया होती है तो इसे पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है। अच्छा, एक सेकंड आपको मैं बता देती हूँ अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो आपके, कि भाई लंबवत से तो मतलब है इस तरीके से ऊपर या नीचे की ओर, ये तो हो गए एप्रोजेनेसिस या महादेश जनक बल। हॉरिजॉन्टल से मतलब है ये इस तरीके से धरातल के समानांतर। तो पर्वत निर्माणकारी बल इस तरीके, मंद गति से संचलित होने वाले बलों के कारण जब धरातल के ऊपर क्षैतिज संचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। अब ये देखो कैसे हो सकता है, या तो दो प्लेट, दो भाग एक दूसरे की ओर आ रहे हों या एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर जा रहे हों, ये दोनों ही स्थितियां जो है इसमें हो सकती हैं। तो इसी आधार पर जो है ये दो प्रकार का होता है। अगर एक दूसरे की ओर आ रही है तो इसके कारण क्या होगा, संकुचन, फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन जिसे हम कहेंगे संकुचन, और जब एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, अपसरण, फैलाव। तो इसमें क्या हो गया, तो क्षैतिजीय अपसरण और अभिसरण हम इसको नाम दे सकते हैं, या तनाव और दबाव। ये तो क्या हो गया, एक दूसरे की ओर, जब बल एक दूसरे की ओर संचलित होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, संकुचन कहते हैं या अभिसरण कहते हैं या दबाव के नाम से जाना जाता है। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर ये संचलित होता है तो ये क्या कहलाएगा, इससे तनाव उत्पन्न होता है जिसे हम अपसरण मतलब फैलाव, तनाव, अपसरण इस नाम से जाना जाता है, और ये अभिसरण दबाव की क्रिया के नाम से जाना जाता है। हम इसे कह सकते हैं अभिसरण कह सकते हैं, दबाव कह सकते हैं, हम इसको जो है वो संकुचन कह सकते हैं। जब एक दूसरे की ओर संचलित होता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में फैलाव, अपसरण, तनाव। अब इनके कारण जो है विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती हैं। आपके सिलेबस में दो टॉपिक दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है भ्रंश फोल्ट जिसे कहते हैं, और एक दिए हुए हैं वलन जिसे मोड कहते हैं। अब जो है एक दबाव के कारण एक दूसरे की ओर, ये इसी से रिलेटेड है आपके संकुचन से, और जो है आपके तनाव से रिलेटेड। जब एक दूसरे की ओर बल संचलित होता है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसरण या संकुचन। उसके कारण जो चट्टाने हैं वो या स्थलखंड इस तरीके से जो है उसमें दबाव के कारण मोड़ वलन पड़ जाते हैं। तो वलन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचलित होता है तो दीवार, ये स्थलखंड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस टूटने के कारण जो है जो स्थलाकृतियां बनेंगी उससे वो होता है भ्रंशन, उस क्रिया को क्या कहते हैं, भ्रंशन। तो फोल्ड माउंटेन और फोल्ट माउंटेन, संकुचन के कारण तो फोल्ड बनते हैं नॉर्मल स्थिति में, और तनाव के कारण जो है फोल्ड बनते हैं। तो ये इनको डिफरेंट स्लाइड्स क्लासेस में हम इनको डिस्कशन करेंगे। ये दोनों टॉपिक आपके दिए हैं, फोल्ड और फोल्ट। तो ये थे आपके भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल। दो तरीके के हो गए थे आपके, जो है अंतर्जात और बहिर्जात, दोनों को हमने डिटेल में समझ लिया। धन्यवाद।
आगे जो है, सॉरी, डिफरेंट क्लास में हम अलग अलग से एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे।